नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, नई उम्मीद के साथ। तो ये है सुबह के बज रहे होंगे 6 साढ़े 6 या 6:35-37 इतने ही हो रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आने पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे लंच की तैयारी की है, क्योंकि आज मेरे घर में गेस्ट आए हैं। गेस्ट का मतलब है कि मेरे मामा मामी आए हैं। वो कहीं अपने रिलेशन में आए थे, तो वहाँ से वापसी कर रहे थे, तो हमारे यहाँ आए हैं, तो इसलिए अब वो खाना पीना खा के जाएंगे, तो इसलिए हम लोग उन्हें लंच खिला के ही भेजेंगे। तो आज बनना था कटहल, तो मम्मी ने कटहल को उबाला था, तो उसे ही मैंने तड़का दिया। अभी तो कटहल आलू को मैंने फ्राई करके निकाला है, उसके बाद कुछ मसाले हैं तो मैं इसे पीस के फिर कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी। इसलिए आज इतना सुबेरे सुबेरे ही हमें लगना पड़ा। और मैंने कल रात में चने भिगोए थे, तो उसी का नाश्ते में मैंने घुघरी बनाया था और पापा बाज़ार से जलेबी ले आए थे, तो घुघरी के साथ मैंने जलेबी दिया मामा मामी को। तो नाश्ता आज इतना ही रहा और चाय वाय तो बनता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कटहल को भूंजा और मसाला भी लगे हाथ में तैयार कर रही हूँ। कटहल की सब्ज़ी वैसे ही बना रही हूँ जैसे हमारे यहाँ बनती हैं। हमारे यहाँ क्या, सभी के यहाँ इसी तरीक़ों से बनती होगी, कुछ अलग रहता होगा। तो यहाँ पे मेरा मसाला एकदम अच्छी तरह से पिस गया है। और जब भी हम कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं तो सिलबट्टे का ही यूज करते हैं, ना कि मिक्सर का। और यहाँ पे मेरी कटहल पक चुकी है, मतलब कि भून चुकी है, तो मैं उसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। और कटहल की सब्ज़ी जब भी हमारे यहाँ बनती है तो लोहे की कढ़ाई में ही बनती है। और बगल वाले गैस पे मैंने चाय को रखा है, क्योंकि मेरे मामा चाय के कुछ ज़्यादा ही शौकीन है, तो इसलिए चाय तो बनती रहेगी। और जब तक वो रहेंगे तब तक तो चाय मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 10 बार तो बन ही जाएगी। तो यहाँ पे मेरी चाय पक चुकी है, तो मैं इन्हें कप्स में निकाल लेती हूँ। अब मुझे आज लंच की तैयारी भी बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि उन्हें 9-10 बजे ही निकलना है। तो मैंने यहाँ पे फिर से कटहल को उसी कढ़ाई में सब्जी में बनाऊँगी, तो मैंने तेल लिया, उसमें डाला हींग, तेज़पत्ता और सूखा मिर्च, उसे तड़का के दिया और कटे हुए प्याज में डालूँगी इसमें। मैंने कटहल में इस बार प्याज पीसा नहीं है, मैंने काट के डाला है। जब यह हल्का हल्का प्याज ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम मसालों को डालेंगे। और मेरे पापा कटहल की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो बगल में मैं करेला काट रही हूँ। करेले का मैं बनाऊँगी तरुआ। अब कटहल मैंने यहाँ पे करेले को काट लिया है और उसको नमक के पानी में मैं कुछ 1 to 10 मिनट रखूँगी, ताकि उसका कड़वापन निकल जाए। और उसके बाद मैं कढ़ाई में अब मैं मसाला डाल रही हूँ। अब मसाला लाल हो जाएगा तो इसमें फिर मैं सब्जी को डाल दूँगी। कटहल में यही बात होता है कि जो हम मसाला पीसते हैं वो सिलबट्टे का रहता है, इसलिए इन्हें पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाला भूंज गया है, तो उसमें मैंने फ्राई किए हुए कटहल और आलू को डाल दिया है, और प्लस मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी और 1-2 मिनट मैं इन्हें ढक के ऐसे ही रखूँगी। और फिर इन्हें तोप के मैं फिर से भूंज लूँगी। और इसमें मुझे अब जितना पानी चाहिए मैं इसमें पानी डाल दूँगी और फिर मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल ही पानी डाला है, कोई गर्म पानी मैंने नहीं डाला है। बहुत लोग गर्म पानी डालते हैं कि ताकि सब्ज़ी जल्दी पक जाए, तो हम गर्म नहीं डालते, हम ठंडा ही पानी डालते हैं। और बगल गैस पे मैंने तरुआ को भी तड़का दे दिया है, तो यहाँ पे मेरा फटाफट से तरुआ भी तैयार हो जाएगा।
यहाँ पे मेरी कटहल की सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है और मैंने दाल बनाया है। अब मुझे चावल और रोटी बनाना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा और फुल वॉच कीजिएगा। थैंक यू।